अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इकामती तालीमी इदारों में 313 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, गवर्निंग बॉडी इजलास में फैसला। सब इंस्पेक्टर रामाकृष्णा की खुदकुशी के मामले में अपने तौर पर कार्रवाई करने इंसानी हुकूक कमीशन का ऐलान। तेलंगाना एमसेट-2 के पेपर इफ्शा के केस में खातियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। और हज हाउस में आज़मीन हज के कैंप का आगाज, नाकिस इंतजामात की शिकायत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना इकामती तालीमी इदारों में 313 मखलूआ असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया गया है। ये फैसला गवर्निंग बॉडी के इजलास में किया गया। नायब वज़ीर आला वज़ीर तालीम कड़ियर श्रीहरी की क़ियादत में इकामती तालीमी इदारों की गवर्निंग बॉडी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें यकसां सर्विस रूल्स के लिए की गई तरमीमात से इत्तेफाक किया गया। तेलंगाना इकामती तालीमी इदारे सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, बीसी वेलफेयर और मिनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले तमाम इदारों में असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन आम एलामिया जारी करेगा। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी इजलास में ये फैसला लिया गया है कि इन इदाराजात में यूनिफॉर्म, नोटबुक्स, स्टेशनरी, पलंग और दीगर ज़रूरी सामान भी फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में नए अजला की तश्कील के सिलसिले में हफ्ते को 2 बजे दिन वज़ीर आला KCR की क़ियादत में कुल जमाती इजलास तलब किया गया है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रेवेन्यू डिवीजन्स और मंडल्स को क़तइयत देने के दौरान कोई पेचीदगियाँ या मसाइल पैदा न हों। कुल जमाती इजलास में कांग्रेस की तरफ से सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का और कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर शिरकत करेंगे। CPI के सेक्रेटरी काड़ा वेंकट रेड्डी ने कुल जमात इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि जो मकतूब रवाना किए गए हैं उसमें यह वजाहत ही नहीं की गई है कि इजलास किसकी सदारत में मुनक़िद होने वाला है। कुल जमाती इजलास के बाद रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें कुल जमाती इजलास के दौरान हासिल किए गए मशवरों और तजावीज़ का अहाता करते हुए नए अजला के लिए काबीनी ज़ेली कमेटी की दी गई रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। तेलंगाना में एमसेट-2 के पेपर इफ्शा के मामले में खातियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी दौरान इस केस में CID के DSP पर भी रिश्वत लेने का इल्ज़ाम आया है। DSP पर खातियों को गिरफ्तार न करने के लिए 3 लाख रुपए लेने का इल्ज़ाम है। DSP के खिलाफ भी आला ओहदेदार तहकीकात कर रहे हैं। पार्लियामेंट की GST तरमीमी बिल को मंजूरी देने के लिए तेलंगाना का असेंबली इजलास जल्द से जल्द तलब किया जाएगा। वज़ीर फाइनेंस E राजेंद्र ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि इस सिलसिले में वज़ीर आला से भी तबादला ख्याल किया गया है। जितना जल्द हो सके ये इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने इम्कान ज़ाहिर किया है कि जारिया माह के आखिर में असेंबली इजलास भी तलब किया जा सकता है। तेलंगाना तेलुगु देशम के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि YSR की आत्मा KCR में समा चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि YSR की आत्मा की हिदायत के मुताबिक ही जल यज्ञम के दौरान YSR ने जिन फर्जी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उन्हीं कंपनियों को KCR भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने 2 लाख रुपए के टेंडर्स तलब किए हैं। सरकारी ओहदेदार अवाम के हक़ में काम करने के बजाय KCR के हक़ में काम कर रहे हैं।
محکمہ آبپاشی کے مشیر ودیاساگر راؤ نے بھی اپنا ضمیر KCR کے پاس رہن رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کانگریس کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر بھی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے صرف پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے اپنی کارکردگی بتائی ہے، جس میں تلگو دیشم کے دور حکومت میں جو کام کیے گئے ان کاموں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ عازمین حج کے کیمپ کا جمعے کو آغاز ہو گیا ہے۔ 21 تاریخ کو پہلی فلائٹ سے روانہ ہونے والے 282 عازمین نے حج ہاؤس میں رپورٹنگ کر دی ہے، لیکن حج کمیٹی کی جانب سے جو انتظامات کیے گئے ہیں وہ ناقص ہیں۔ عازمین حج کے لیے قیام کا جہاں انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر جن گدوں اور تکیوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی گندے ہیں۔ حج ہاؤس میں جگہ جگہ گندگی نظر آ رہی ہے اور عازمین حج کے لیے انتظامات کے لیے جو سامان ہے وہ بھی ابھی حج ہاؤس کو پہنچنے کے مرحلے میں ہے۔ ان حالات میں عازمین حج کے لیے بہتر انتظامات کس طرح ممکن ہو سکیں گے؟ اس سلسلے میں اسپیشل آفیسر ایس اے شکور سے بات چیت کی گئی اور عازمین حج کے بستر کی گندگیوں سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے تبدیل کر دیا جائے گا اور اچھے سے اچھے انتظامات کیے جائیں گے۔ الحمدللہ آج سے حج کیمپ کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج صبح سے تمام عازمین رپورٹنگ کر چکے ہیں۔ فرسٹ فلائٹ کے ایک فلائٹ میں 340 عازمین ہیں، تقریباً 282 کی رپورٹنگ ہو چکی ہے اور باقی کی ابھی کام چل رہا ہے رپورٹنگ کا۔ انشاءاللہ تعالی تمام عازمین کے لیے اچھے سے اچھے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر خیام، طعام اور رہائش کے سارے انتظام ہیں۔ تمام عازمین کو اپنی فلائٹ سے 48 گھنٹے پہلے حج ہاؤس میں رپورٹ کرنا ہے، جس کے بعد ان کے لیے سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہی حج ہاؤس میں امیگریشن، کسٹم، لگیج، بیگیج، یہ ساری چیزوں کا بھی انتظام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی روانگی سے قبل 2100 روپے ریال دیے جا رہے ہیں۔ پہلی فلائٹ 2:10 پر شمشاباد ایئرپورٹ حج ٹرمنل سے ہے اور اس فلائٹ کے لیے یہاں پر 10 بجے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب فلیگ آف کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی دوسرے دن تیسری فلائٹ کو چیف منسٹر صاحب کا دورہ متوقع ہے۔ انشاءاللہ تعالی تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے عازمین کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے عازمین کو بہتر سے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سابق صدر مولوی عبدالواحد اویسی کی برسی کے موقع پر دارالسلام میں قرآن خوانی اور قصیدہ برد شریف کی محفل منعقد کی گئی، جس میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ جنرل سیکریٹری سید احمد پاشا قادری، اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، کوثر محی الدین معظم خان، الطاف حیدر رضوی، امین الحسن جعفری اور سینئر مجلسی کارکنوں نے شرکت کی اور وہاں سے مجلسی قائدین اور کارکنوں کا قافلہ صدر مجلس کی نگرانی میں سابق صدر کی مزار پہنچا، جہاں فاتحہ خوانی کے بعد چادر گل پیش کی گئی۔ معتد عمومی احمد پاشا قادری نے بتایا کہ جمعے کو بعد نماز عشاء جلسے یاد فخر ملت چوک میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر مجلس نگرانی کریں گے۔ سیاسی اور مذہبی قائدین کے خطابات کے علاوہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ انہوں نے عوام اور محبان مجلس سے جلسے میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی آندھرا کے لیڈر سریش ریڈی کا ماننا ہے کہ آندھرا کو ریاست کا درجہ دلانے کی تحریک کے ذریعے نریندر مودی کی شبیہ کو بگاڑنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ سی پی ایم، سی پی آئی اور وائی ایس آر کانگریس کے علاوہ آندھرا حکومت اور تلگو دیشم کے بعض قائدین بھی کانگریس کی سوچ پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے خصوصی درجے سے زیادہ آندھرا کو فنڈز جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کی تقریب اور پشکرالو کے دوران بھی بی جے پی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس طرح کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ آندھرا کانگریس کمیٹی کے لیڈر شیلاجا ناتھ نے کہا کہ آندھرا کو خصوصی درجہ دینے کے معاملے میں
तेलुगु देशम और बीजेपी ड्रामा बाजियां कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और बीजेपी ने इस मामले में खुफिया मुआहिदा कर लिया है, जिसके तहत एक दूसरे पर दिखावे की इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। इस मौके पर तुलसी रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपयों की इमदाद की ज़रूरत है, जबकि मरकज़ी हुकूमत ने सिर्फ 1900 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि वो अगर रियासत को खुसूसी दर्जा नहीं दिला सकते तो वज़ीर आला का ओहदा छोड़ दें और दूसरे को इस ओहदे पर बिठाएं ताकि रियासत का भला हो सके। कांग्रेस ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राजीव गांधी से और एक्सप्रेस वे को नरसिम्हा राव से मौसूम किया था। राजीव गांधी के नाम से कई स्कीमें भी शुरू की गई थीं। अब कांग्रेस के साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मुतालबा किया है कि हाईटेक सिटी को भी राजीव गांधी से मौसूम कर दिया जाए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कायदीन हर चीज़ को कांग्रेसी कायदीन से मौसूम करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि राजीव गांधी की काविशों की वजह से आज आईटी शोबे को इतना फरोग हासिल हुआ है, लिहाजा हाईटेक सिटी को उनसे मौसूम कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला को मकतूब भी रवाना किया है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि कांग्रेस के दौर में ही ये इक़दाम न करके हमने गलती की है, क्योंकि कायदीन को इक़्तिदार के दौरान ये बातें याद नहीं रहती। देखो भाई, गलती है, वो हनुमंतराव से सीधा हो सकता या लोगों से हो सकता। गलती को हम गलती मान लिए। ये चीफ मिनिस्टर को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं नाम लगाने का। गलती है बोल के मैं खुला बोला। 10 साल हमारे हाथ में था, अब सबसे ज्यादा क्या बोलूं। 10 साल हमारे साथ कांग्रेस का सरकार था, अब कांग्रेस का बिल्डिंग नहीं बना लिए। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होना बोलो। तेलंगाना में हमारी सरकार थी, हम एक कांग्रेस का बिल्डिंग नहीं बना लिए, जगह नहीं बना लिए। कल परसों ISO CPI बिल्डिंग बना लिए, अपना ऑफिस का, अपना क्या बोलते टीवी चैनल बना लिए। बीजेपी कल आके वो भी ऑफिस बना दिए, हम अब तक नहीं बनाए। तो हम कितना पीछे है। क्यों बोलते हम सरकार में ऐसे चीजें याद नहीं आती हम, क्यों वो तो मजे में रहते हैं, उतरने के बाद याद आता। समझ गए ना। वक्फे के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से 22 तारीख को चलो कलेक्ट्रेट प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। TUWJ के जनरल सेक्रेटरी विराहत अली, SM रफ़ी और दूसरों ने प्रोग्राम से मुताल्लिक़ पैम्फलेट्स जारी किए। पैम्फलेट्स की इजराई के बाद जनरल सेक्रेटरी विराहत अली ने कहा कि मुस्तहक़ सहाफ़ियों को एक्रीडेशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। रियासत के दारुल हुकूमत और दीगर अज़ला में वर्किंग जर्नलिस्ट को डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का ऐलान किया गया था, जिस पर आज तक अमलावरी नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि सहाफ़त से जुड़े हर एक को एक्रीडेशन कार्ड फराहम किया जाना चाहिए और हुक्मरान जमात के मंशूर में सहाफ़ियों के लिए जिन स्कीमों का ऐलान किया गया है उन पर फ़ौरन अमल किया जाए। ज़िले मेदक में खुदकुशी करने वाले सब इंस्पेक्टर रामा कृष्णा रेड्डी के मामले में इंसानी हुकूक कमीशन ने अपने तौर पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। इंसानी हुकूक कमीशन ने अखबारी खबरों की बुनियाद पर SI की खुदकुशी के वजूहात की तफसीलात हासिल करने और 30 अगस्त तक इंसानी हुकूक कमीशन को देने के लिए महकमे दाखिला के सेक्रेटरी और DGP को हिदायत दी। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के ऊंचे पहाड़ कालीमंजारो की चोटी पर 15 अगस्त को तिरंगा लहराने वाले 21 तलबा का संगारेड्डी पहुंचने पर ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। ज़िला इंतज़ामिया मेदक और ट्रैकिंग एडवेंचर सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम ये टीम तंजानिया रवाना हुई थी, जिनका ताल्लुक़ AGBV के मुख्तलिफ स्कूल से है। ज़िला कलेक्टर रोनाल्ड रॉस और प्रोजेक्ट डायरेक्टर यास्मीन बादशाह ने शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ां इन तलबा को संगारेड्डी चौराहे से कलेक्टर के दफ्तर तक एक रैली की शक्ल में लाया गया, जहां ज़िले महकमे तालीम और अवाम ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने 4 महीने की लड़की को गैर कानूनी तौर पर गोद लेने के वाक़े का पता चलाया है।
तफसीलात के मुताबिक ज़िले खम्मम के रहने वाले ख़ानदान ने अम्बेडकर नगर 2 के ख़ानदान को 5,000 रुपये में बच्ची फ़रोख्त कर दी थी। इस इत्तला के मिलने पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को हासिल कर लिया और चाइल्ड होम मुंतकिल कर दिया। इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ ने बताया कि बच्ची के अफराद ख़ानदान को तलब किया गया है, जिनके खिलाफ दफ़ा 80 और 81 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फिल्म नगर अम्बेडकर नगर बस्ती में इलीगल अडॉप्शन हुआ बोल के हमारे को चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एरिया के ऑफिसर से इन्फॉर्मेशन आने की वजह से हम लोग इमीडिएटली पुलिस डिपार्टमेंट आज यहाँ पे रात ही यहाँ पे मालूम हुआ कि 5,000 में एक लड़की मनगूर एरिया से ला के हम लोग अडॉप्शन इलीगल अडॉप्शन लेके हैं। वो जो बेचिस वो लोग कृष्णा नगर के इलाके के लोग हैं, लेकिन मदर वो लोग तो क्या बोलते हैं अपने मनगुर में ही रहते हैं। वो इनके रिलेशन के कुछ रिलेशन दूर के रिलेशन ये कितने बच्चे बिक रहेगी वो आइडिया के लिए अब हम लोग कल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने बच्चे को रख के वो लोग को पेरेंट्स को हम लोग बुला रहे हैं कि मुलाफी। इसके बाद हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 81, 80 के मुताबिक हम लोग केस फाइल कर रहे हैं। MS स्कूल शालीबंडे में टीचर के पीटने के बाद एक तालिब इल्म की हालत बिगड़ गई। मुतासरा लड़के के रिश्तेदार ने मीडिया को बताया कि 5वीं जमात का तालिब इल्म 12 साला अब्दुर्रहमान MS स्कूल शालीबंडा में ज़ेर तालीम है, जहां जुमेरात के दिन उनके लड़के को स्कूल के टीचर ने कान पर ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया, जिसके नतीजे में लड़के की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने बताया कि रात भर अब्दुर्रहमान दर्द की वजह से तड़पता रहा और कै करने लगा, जिस पर उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां लड़के को असरा दवाखाना ले जाया गया, जहां उसका एक्सरे किया गया और दूसरे टेस्ट भी कराए गए, जिस पर पता चला कि लड़के के कान में ख़राबी पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 2 दफ़ा स्कूल इंतज़ामिया को इंतबाह दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मारपीट का सिलसिला जारी रखा गया। उन्होंने बताया कि हुसैनी आलम पुलिस में मज़कूरा स्कूल के टीचर के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। बच्चे को आज से इससे पहले भी 2 बार वार्निंग दिए, अच्छी बात है बोल के बोले, फिर अब ये तीसरी बार मारे बच्चे को। रात भर बच्चा पूरा परेशान था, वांटिंग करा, अब तक 10-15 वांटिंग कर लिया बच्चा, सर मारे। बच्चे का नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान है, शालीबंडे पे बच्चा MS स्कूल में पढ़ता। इससे पहले भी 2 बार वार्निंग दिए थे, इसके तीसरी बार फिर बच्चे को मार के रात भर बच्चे को कनपट्टी को मारने के बाद रात भर परेशान था। हुसैनी आलम में कंप्लेन करने के बाद उस्मानिया भिजाए, उस्मानिया में ट्रीटमेंट चला बच्चे का, बच्चा वहाँ भी हैबत खाने से फिर असरा में लेके आए। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम अफराद ने एक शख्स का कत्ल कर दिया। मियाँपुर पुलिस ने बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर वो करीमनगर के तामीरी इलाके पहुंची, जहां नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र कोई 32-33 साल की होगी। पुलिस ने बताया कि जुमेरात की रात देर गए ये वाक़या पेश आया है। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया है। कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जिले रंगारेड्डी की आलमपल्ली सड़क पर 2 बाइक्स के दरमियान तसादुम हो गया, जिसकी वजह से 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार बाइक चलाने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इस हादसे में चिंतलमेट के रहने वाले के रेड्डी और तिरुपति शदीद जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया, जबकि दूसरे 2 अफराद को मकामी हॉस्पिटल में शरीक कराया गया है। खबरनामा खत्म करने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इक़ामती तालीमी इदारों में 313 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात, गवर्निंग बॉडी इजलास में फैसला। सब इंस्पेक्टर रामाकृष्णा की खुदकुशी के मामले में अपने तौर पर कार्रवाई करने रियासती इंसानी हुकूक कमीशन का ऐलान। तेलंगाना MCET 2 के पेपर इफ्शा के केस में खातियों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी।
حج ہاؤس میں عازمین حج کے کیمپ کا آغاز، ناقص انتظامات کی شکایت۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔